औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो एमकैट ईकैट की तैयारी कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए भी। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन देखो, जब भी वर्ड आता है ना जेशन, इसका मतलब होता है फिनोमिना, कोई भी कुदरती अमल। और लफ्ज़ हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग है। आपने एजुकेशन मॉडल में भी हाइब्रिड सुना है, यानी ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, फिजिकल भी पढ़ाएंगे। आपने गाड़ियों में हाइब्रिड सुना है, हाइब्रिड गाड़ियां आती हैं। अब क्या मतलब होता है उनका? सूरज की रोशनी पर सोलर पे भी चलती हैं और पेट्रोल पे भी चलती हैं। अगर मैं ऑर्बिटल की मिक्सिंग कह दूं तो उसको नाम देते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, चूंकि मिक्सिंग ही हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन कितनी होती है? देखो, हम 3 पढ़ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं होता 3 होती हैं। हाइब्रिडाइजेशन और भी होती हैं, एसपीडी भी होती है, एसपीडीएफ भी होती है। लेकिन हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हम तो सिर्फ एसपी वाली पढ़ रहे हैं, तभी हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी? एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया? इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दूंगा दूध वाले शरबत की। रूह अफ़ज़ा का अपना एक रंग होता है लाल, दूध का अपना एक रंग होता है सफ़ेद, अपना टेस्ट होता है। लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो मिल्क शेक बनता है ना। ये और पिंक कलर का होता है। अब टेस्ट भी डिफरेंट हो गया, शेप भी डिफरेंट हो गई। ऑर्बिटल के साथ भी ये मामला था। अगर हम ऑर्बिटल की शेप देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि हमने जो एस ऑर्बिटल होता है हमारा, वो स्फेरिकल होता है। मैं आपको अगर बुक में ये शेप सिखाना शुरू करूं तो एस ऑर्बिटल के लिए आप कहते हैं कि सर एस ऑर्बिटल तो स्फेरिकल इन शेप है। फिर जब पी ऑर्बिटल की बारी आती है तो आप कहते हैं पी ऑर्बिटल आपके पास इस तरह होता है। फिर डी ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है। एफ ऑर्बिटल आपके पास 7 डायरेक्शंस रखता है। लेकिन बेटा जब ये मिलते हैं ना आपस में, तो मिलने के बाद ये नई शेप बना देते हैं, मिलने के बाद ये नई एनर्जी पर आ जाते हैं। तो साइंस से सोचने पर मजबूर हो गई कि भाई क्या हमारे पास ऐसा क्यों हो रहा था? तो मालूम हुआ कि सर हमारे पास इनमें जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप, टेस्ट, एनर्जी सब चेंज हो जाता है। अच्छा, 3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमने याद करनी है, जो पेपर में पूछा जाता है बहुत मर्तबा। ये एक चार्ट है, पूछते हैं किसमें किसके कितने परसेंट कैरेक्टर हैं। देखो, हाइब्रिडाइजेशन है sp3, मतलब पता है क्या होगा sp3 का? एक s मिलेगा, 3 p मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने बनेंगे? टोटल 4 हो जाएंगे ना। एक s और 3 p मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 4। अब इसमें से आपको परसेंटेज मालूम करनी है, तो मैं आपको यूं कैलकुलेट करवा रहा हूं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3, इसका मतलब था एक s है और 3 p मिल रहे हैं, तो टोटल ऑर्बिटल कितने बन गए? 4। उसमें अगर आप s की प्रोपोर्शन मालूम करोगे तो कैसे मालूम करोगे? 1/4, दैट इज 0.25 या 25%। और अगर p की मेरा बेटा मालूम करोगे तो वो कैसे मालूम करोगे? सर 3/4, दैट इज 0.75 और 75%। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा सर, sp2 जरा समझाइएगा, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भाई sp2 का मतलब होगा एक s और 2p, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए? 3। अब ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3। तो 1/3 मतलब 33.33, 2/3 मतलब 66.66। 1s और 1p, सर ये भी ज़रा समझाएं कैसे होगा? sp में हम कहते हैं 1s 1p, यानी 1+1, दैट इज इक्वल टू 2। 1+1 किसके बराबर हो गया? 2 के बराबर हो गया। तो ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। ठीक है, ये बन गया आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा सर, अब ये हाइब्रिडाइजेशन आई कैसे आई ये सिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको मॉलिक्यूल पढ़ाता हूं CH4। CH4 में कार्बन की आपको हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी है। कार्बन मतलब एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। भाई वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है जो अकेला होता है। यहाँ तो 2 अकेले हैं। सर हमने पढ़ा है कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है सर। तो ये बेटा कहलाती है ग्राउंड स्टेट। जब इसको एनर्जी मिलती है तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है z में, तो बन जाएगा 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1। इसको अब कितने इलेक्ट्रॉन खाली हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। जब 4 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तो क्या बनता है बेटा? सर जब 4 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तो हमारे पास 4 बॉन्ड बनते हैं। फॉर्मूला क्या था? CH4
1 2 3 4 चारों पे हाइड्रोजन लग गए, इन सब ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिग्मा बॉन्ड का मतलब था, ये पिछली क्लास में हमने समझा था, जो सिंगल होता है, जो स्ट्रांग होता है। याद रहे हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट होते हैं। तो अब मेरा सवाल गौर से सुनना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने s इन्वॉल्व हुए? कौन सा s इन्वॉल्व हुआ नहीं पूछ रहा हूं कितने s इन्वॉल्व हुए। तो जवाब है सर एक s इन्वॉल्व हुआ। कितने p इन्वॉल्व हुए? जवाब है 3 p इन्वॉल्व हुए। तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या रख दिया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा सर, और एग्जाम्पल देता हूं तो पिछली बात थोड़ी ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। अब है C2H4। C2H4 का मतलब 2 कार्बन है ना, तो देख लो ये जो मैंने की हुई है, ये पहले कार्बन के लिए है, ये दूसरे कार्बन के लिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहली कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगी? ग्राउंड स्टेट। दूसरी क्या कहलाएगी? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है सर, ये पहले कार्बन के लिए हो गया। दूसरे कार्बन पे 10 कार्बन होंगे तो 10 मर्तबा करना पड़ेगा बेटा। C6 हो गया यहाँ पर। ठीक है सर, इसको भी सॉल्व किया। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट हो गया। अब क्या करना है? अब आपने कहा सर पहले तो कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा ना, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो बॉन्ड था ये कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया। 2 कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन हैं, तो एक के पास कितने होंगे? 2 होंगे सर। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ये भी बच गया और ये भी बच गया, तो ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। याद रहे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त पाई बॉन्ड का ताल्लुक नहीं होता, पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करते, तो पाई बॉन्ड आप कैलकुलेट यहाँ पर नहीं करेंगे। अच्छा सर, फिर क्या करना होगा हमें? अब हमने कहा कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए एक कार्बन के कितने एस इन्वॉल्व हुए? तो जवाब आया 1। कितने पी इन्वॉल्व हुए? जवाब आया 2। ये पहले कार्बन की बात हो गई। दूसरे कार्बन के कितने एस इन्वॉल्व हुए? 1। कितने पी इन्वॉल्व हुए? 2। एक एस 2 पी। सर एक एस 2 पी है तो नाम क्या बन जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा सा और बेहतर हमें समझ में आने लगा कि हाइब्रिडाइजेशन किस तरह समझ में आ रही है हमें। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं भाई हम। उम्मीद कर रहा हूं कि टॉपिक हमें अच्छा सा समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर C2H2 पर। तो C2H2 में हम कहते हैं कार्बन आपके पास 2 हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन 2 दफ़ा की गई है। सर एक मर्तबा फर्स्ट कार्बन के लिए, जैसे ये पहले कार्बन के लिए, दूसरे कार्बन के लिए। एक्साइटेड स्टेट में आपके पास क्या मौजूद है? सर S1 PX1 PY1 PZ1, और यहाँ पर भी S1 PX1 PZ1 PY1। ओके, यहाँ कार्बन लगेगा बेटा आपस में, क्योंकि कार्बन और कार्बन पहला बॉन्ड तो बनाएंगे ना। इसके बाद 2 कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन, तो एक के पास 1 होगा। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। इसने भी पाई बनाया, इसने भी पाई बनाया। हाइब्रिडाइजेशन के वक्त पाई बॉन्ड कैलकुलेट नहीं करते, तो एक मॉलिक्यूल का एक कार्बन इन्वॉल्व हुआ एस में, एक पी इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गई? sp हाइब्रिडाइजेशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेटा कि इस तरीके से हमने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को समझा। तो अगर किसी भी तरह से सवाल बन के आता है तो हम उसे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपको और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स मिलते रहेंगे। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।